Thank you, sir. हेलो। आज का ये जो रोड आप सबने देखा है, ये 1980 में दिल्ली के डेवलपमेंट प्लान में इसकी योजना हुई थी, पर रोड किसी कारणवश आगे नहीं हो पाया। उसके ऊपर अनेक जगह पर अतिक्रमण भी हुआ, पर उसके बाद में मेरे संसद के सहयोगी परवेश वर्मा जी, इन्होंने मेरे पास 3 बार 4 बार इसकी मांग की और बार बार आए। तो ये एनएच न होने के कारण मैंने उनको ये कहा कि मैं करने के लिए अड़चन है। पर जब उन्होंने खूब आग्रह किया तो हमने एक मीटिंग बुलाई। उसमें दिल्ली के एलजी उस समय जो थे वो भी आए और पूरी तरह इस रोड का अध्ययन जब किया तब लगा कि एक मुश्किल काम है। पर आज लगभग 60% काम हमारा पूरा हुआ है और आने वाले किसी भी स्थिति में, मैं दिसंबर तक पहले मैंने कहा था, पर अब देखने के बाद मुझे लगता है कि मैक्सिमम 6-6 महीने के अंदर हम इसका काम पूरा करके इनॉग्रेशन भी कर सकेंगे। कोई पार्ट तो जो आखिरी का था वो 90% पूरा हुआ है। ये रोड के जो डिटेल्स हैं, इसका ये लाइफ लाइन है दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में इसके पहले 2 रिंग रोड बने हैं। इसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जो दिल्ली में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, जो ट्रैफिक नॉर्थ टू वेस्ट या साउथ जाता है वो दिल्ली के बीच में से जाता है और इसलिए दिल्ली में ट्रैफिक जाम भी है और पोल्यूशन भी है। और फॉसिल फ्यूल के कारण 45% पोल्यूशन दिल्ली का के कारण है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से अब पंजाब, हरियाणा से जो आएंगे, जिनको एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटा लगता था, वो 20 मिनट में आ सकेंगे। और यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से शिवमूर्ति से हम टनल बना रहे, T3 पे जाएंगे अंदर टनल से, और यही टनल वसंत विहार में आगे जाएगी। और इसके बाद ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे डायरेक्ट ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को मिलेगा। तो एक प्रकार से इसके कारण दिल्ली के लिए जो आज ट्रैफिक जाम गुड़गांव में भी आपको दिख रहा है, एयरपोर्ट में धौला कुआं पे दिख रहा है, रिंग रोड पर दिख रहा है, काफी बड़ा दबाव इससे कम होगा। ये काम जो है, ये टोटल इसकी जो कीमत थी वो 8,000 करोड़ है। दिल्ली में 40,000, ये एक पुराना आंकड़ा है, अभी अंदाजन होगा कि कम से कम 1 लाख कमर्शियल व्हीकल पानीपत, रोहतक, गुरुग्राम, सोना, फरीदाबाद, अलीगढ़, हापुड़, विशेष रूप से पूरे नॉर्थ का ट्रैफिक जो साउथ और वेस्ट की तरफ जाता है वो दिल्ली से जाता है। कंटेनर्स के ट्रैफिक में भी काफी बड़े प्रमाण पे बढ़ोतरी है। और एक समय रेलवे में ट्रैफिक था, ज्यादा जाता था, अब रेलवे का कम हो रहा और 90% पैसेंजर ट्रैफिक रोड पर है और 60% जो गुड्स ट्रैफिक था वो 70% अब रोड पर आया है। तो स्वाभाविक रूप से इसके कारण एयर पोल्यूशन की समस्या थी। इसमें ये जो कमर्शियल वाहन थे उसके कारण काफी बड़े प्रमाण पर पोल्यूशन हो रहा था। ये UER-2 है, पश्चिमी रिंग रोड, दिल्ली मास्टर प्लान के अंदर का। इससे काफी बड़ी राहत मिलेगी और दिल्ली के बीच में जाने के बजाय बाहर ट्रैफिक निकलने से इसमें काफी सुविधा होगी। ये 76 किलोमीटर का है, एक्चुअल रोड 35 किलोमीटर का है, पर हमने जगह जगह पर दिल्ली के अलग अलग एरिया को जोड़ा भी है और हरियाणा के तरफ जाने वाली लिंक रोड को भी बनाया है। और स्वाभाविक रूप से इसके कारण ये हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, इस सब के लिए सुविधा का होगा। इसमें टोटल पैकेजेस जो थे उसमें से NH1 के इंटरसेक्शन में जहाँ से हम निकले आए पहले,
वहाँ बहुत सुंदर इंटरसेक्शन बन रहा है जो सिग्नल फ्री है। उसमें अंदर में टनल भी है। आपने देखा होगा कि इसका डिजाइनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। और कराला से कंझावल तक ये पैकेज 1 है। ये करीब 2200 करोड़ का है। 55% काम पूरा हुआ है। कराला से कंजवाला रोड से नांगलोई नजफगढ़ मार्ग का पैकेज 2 ये 2000 करोड़ का है। ये 40% पूरा हुआ है। नांगलोई नजफगढ़ मार्ग से द्वारका सेक्टर तक ये करीब 9.6 किलोमीटर 1100 करोड़ का है। इसका 90% काम पूरा हुआ है। बवाना औद्योगिक क्षेत्र से सोनीपत बाईपास तक ये 30 किलोमीटर 1800 करोड़ का है। 68% काम पूरा हुआ है। दिघऊ कला से बहादुरगढ़ बाईपास तक ये 801 करोड़ का काम है। ये 67% पूरा हुआ है। इसके जो मुख्य बिंदु है, इसमें सभी अच्छी टेक्नोलॉजी उपयोग करके 26 छोटे ब्रिज, 23 बॉक्स कलवर्ट, 9 पाइप कलवर्ट, 27 फ्लाईओवर, 11 अंडरपास, 11 वीओपी, 2 वीओपी, 12 एलवीओपी, 31 बस बेस और 17 पैदल यात्री सबवे बनाए गए हैं। इसमें सबसे अच्छी विशेषता ऐसी है कि गाजीपुर में जो कचरा है उसमें से 20 लाख टन कचरा इस रोड के अंदर हम डाल रहे हैं। दैट इज टू बी ए ग्रेट अचीवमेंट एज पर एज इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इज कंसर्न। हमारा ये प्रयास है कि हम कचरा मैक्सिमम इसमें डालें। ये UR2 बनने से मुकरबा चौक से सिंधु बॉर्डर, दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा गुड़गांव वाले ट्रैफिक के लिए भी अल्टरनेटिव मार्ग होगा। यह रिंग रोड चंडीगढ़, पंजाब, कश्मीर जाने वालों के लिए काफी सुविधा का होगा। इसके साथ साथ द्वारका में जो प्रस्तावित कनेक्टिविटी है वो भी इसमें हम दे रहे हैं। दिल्ली में KMP को होकर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस जो आगे है, जिसका भी काम बहुत जोरों में चल रहा है। मैं एक दिन आपको उसमें भी देखने के लिए लेके जाऊंगा। तो ये भी कनेक्टिविटी इसको देगा। यह रिंग रोड रोहतक से कंजावाला की ओर से जाने वाले यातायात की जो बहादुरगढ़ बाईपास है, जो हरियाणा की तरफ जाता है, वहां से बहादुरगढ़ बाईपास NH 344N से कंझावाला NH 344M में ले जाएगा। एक झेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है वो दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एवं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से हम झेवर एयरपोर्ट को जोड़ रहे हैं। और झेवर एयरपोर्ट को बाद में इस रोड पर भी आने की कनेक्टिविटी मिलेगी। दिल्ली में DND फरीदाबाद वल्लभगढ़ बाईपास में से जेवर एयरपोर्ट तक 2000 करोड़ की लागत से हम 32 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, ग्रीनफील्ड है, हमने काम शुरू हो जाएगा मार्च में। इसके साथ साथ दिल्ली में हमने अक्षरधाम से EP एक्सचेंज तक, दिल्ली के अक्षरधाम से पुस्ता रोड से लोनी होकर EP इंटरचेंज बागपत रोड तक करीब 3500 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर 6 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। यह भी काम दिसंबर 24 में पूरा होगा। दिल्ली से मुकरबा चौक, इसके 4 फ्लाईओवर का उद्घाटन शुभारंभ 31 तारीख के पहले हो जाएगा। ये चंडीगढ़ वाला रास्ता है। और दिल्ली से मुकरदमा चौक से पानीपत तक 2205 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर 8 लेन सड़क हम बना रहे। ये भी काम अप्रैल तक पूरा करने की कोशिश है। दिल्ली से सोनीपत गोहाना से सोनीपत तक 2000 करोड़ की लागत से करीब 39 किलोमीटर का मार्ग बना जा रहा है। दिल्ली अंबाला जालंधर मार्ग डिकंजेस्ट हो जाएगा। इससे पश्चिमी पंजाब से मेरठ तक सीधा छोटा रास्ता हो जाएगा और यह काम अक्टूबर 2023 में पूरा हो जाएगा। आपने अभी आते समय द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी देखा है। वो भी करीब 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। अभी नेक्स्ट टाइम, आज एक दिन में होना संभव नहीं था, तो ये भी प्रोजेक्ट देखने के लिए हम आपको आमंत्रित करेंगे। एक दिन दिल्ली देहरादून भी आपको लेकर जाएंगे। और हमारे विदुरी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में साउथ का वो भी एक बड़ा कनेक्टिविटी का रोड है, वहाँ भी लेके जाएंगे। दिल्ली से जयपुर में अभी ऑलरेडी कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। जो एग्जिस्टिंग रोड है उसकी हालत ठीक नहीं है। और दिल्ली से जयपुर, तो इसमें जिस कॉन्ट्रैक्टर को हमने काम दिया था उसने काम शुरू न करने का हमने टर्मिनेट किया, पर सम्माननीय हाईकोर्ट ने हमें स्थगनादेश दिया है।
हम कोशिश कर रहे हैं कि वो काम जल्दी करें और लोगों की तकलीफ कम हो, पर अभी तारीख भी नहीं मिली है और वो काम भी नहीं कर रहा है। तो इसमें हाई कोर्ट से जैसे लोगों को तकलीफ हो रही है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर जैसे हाई कोर्ट से ये क्लियर हो जाएगा तो ये भी हमने 1200 करोड़ का काम मंजूर किया है, जो पुराना दिल्ली जयपुर है, इसमें काफ़ी फ्लाईओवर्स और काम जो है वो पूरे होंगे। दिल्ली में टोटल हम 60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं, उसमें से 2 काम हमारे पूरे हुए हैं। एक जो है पेरीफेरल रोड जो 12,000 करोड़ का था, और दूसरा जो है वो दिल्ली मेरठ हाईवे वो करीब 8,000 करोड़ का था। तो 2 रोड पूरे हुए हैं, और इसके अलावा दिल्ली को जोड़ने वाले अलग अलग प्रकार के जो रोड आते हैं उसमें रिंग रोड का ये आज का इम्पोर्टेंट था, और दिल्ली से मुंबई का जयपुर तक का पार्ट अब ओपन हो गया है। आने वाले 3-4 महीने में हम इस साल दिसंबर तक दिल्ली से बड़ौदा तक हाईवे को ओपन करेंगे। दिल्ली कटरा ये भी रोड गति से काम शुरू है। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि इस साल दिसंबर तक हमारा प्रयास होगा कि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, अक्षरधाम से नया रोड जो बना रहे उससे, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और स्वाभाविक रूप से ये जो नई हमने अंदर में भी जो काम कर रहे हैं उससे सबसे बड़ा टारगेट ये है कि दिल्ली का हम पोल्यूशन कम करें। मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो यमुना के लिए मैंने हमारे विभाग से 6,000 करोड़ के काम दिल्ली सरकार को मंजूर कराए थे, जिसमें यमुना शुद्ध हो। उसके साथ साथ परली से अभी हमने जो फ्यूल में भी काफ़ी बड़ा चेंजेस किया है। इलेक्ट्रिक पॉपुलर बन गया, 1-1 साल की लिस्ट आई है, उसमें वेटिंग लिस्ट आई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस आ गई है। अब इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक हेवी इक्विपमेंट मशीनरी भी आ रही है। इसके साथ साथ फ्लेक्स इंजन हम ला रहे, जो 100% इथेनॉल पर गाड़ी चलेगी। टोयोटो की भी आ रही है जो 40% बिजली तैयार करेगा, यानी पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर तक आएगा, इस भाव से एवरेज मिलेगा। हमारे टीवीएस की स्कूटर, हीरो की स्कूटर, बजाज की स्कूटर 100% इथेनॉल पे आई है। इसके बाद अभी ट्रक इलेक्ट्रिक आ रही है, और एक हमारा प्रयास है कि आज हमने जहां से आज के हाईवे की शुरुआत हुई वहां से लेकर जयपुर तक हम इलेक्ट्रिक हाईवे बनाएंगे। ये जो इलेक्ट्रिक हाईवे का मतलब ऐसा है कि इस पर इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, जैसे रेलवे केबल लगाकर इलेक्ट्रिक की जाती है, वैसे दोनों साइड में लास्ट जो हमारा ये है लेन है उसमें हम इलेक्ट्रिक का केबल डाल के ये इलेक्ट्रिक हाईवे, ई हाईवे बनाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में फॉसिल फ्यूल से हमारा पोल्यूशन कम हो, एक तरफ हमारे व्हीकल अल्टरनेटिव फ्यूल पर जाए और दूसरी ओर फॉसिल फ्यूल का कम से कम उपयोग हो। इसके साथ साथ जो परली है, राइस स्ट्रॉ, जिसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन होता है, तो उसमें भी पानीपत में इंडियन ऑयल ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बिटुमिन उससे तैयार होता है। अभी CSR और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे प्रेजेंट किया, टेक्नोलॉजी प्रूव हो गई। जैसे हम लोग किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रकार से अब किसानों को डांबरदाता भी बनाएंगे। अब ये परली जो है उससे 70% बिटुमिन तैयार होगा और 30% बायोचार यानी ऑर्गेनिक कार्बन होगा। हम जल्दी ये स्कीम को लॉन्च करेंगे। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन इंपोर्ट होता है, 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। अब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसान परली को जलाने के बजाय 15 से 20 लाख रुपए का ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट पर वो बिटुमिन तैयार करेंगे, और वो बिटुमिन हम खरीदी करेंगे और उसका फायदा किसानों को होगा और गांव में रोजगार भी होगा। और परली जो जलाते थे वो जलाई नहीं जाएगी, उसमें वैल्यू क्रिएट होगी, उससे प्रदूषण भी बचेगा। तो एक तरफ ट्रैफिक जाम को कम करना, दूसरी ओर प्रदूषण को कम करना, ये दोनों बातों से लेकर दिल्ली के प्रदूषण को हम कम करने की कोशिश करेंगे। ये प्रोजेक्ट में विशेष रूप से परवेश जी
आज का जो प्रोग्राम है इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पीछे लगकर मुझसे ये करवाया क्योंकि एनएच नहीं था, और उस समय बैजल साहब थे जो एलडी हमारे एलजी, उन्होंने भी इसमें काफ़ी मदद की। और उनके बाद सक्सेना जी आज उपस्थित है हमारा बीच में। ये जो नाला देखा आपने, वो काम बंद पड़ा था, वो सक्सेना जी के इंटरवेन के बाद वो शुरू हुआ। जगह जगह जब जब अड़चन आती है तो हम उनको प्रार्थना करते हैं और वो बहुत हमारे काम वॉर फुटिंग पर करा देते हैं। बाकी भी हमारे सांसद हंस जी भी यहाँ है, और उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके एरिया से जाते समय बहुत सी तकलीफें आती रही, तो दोनों सांसदों का हमें बहुत मदद मिली। एलजी साहब का भी धन्यवाद देता हूँ, और दिल्ली सरकार ने भी हमें इसमें जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी उसमें सहयोग किया है। और डीडीए ने इस प्रोजेक्ट में 3,500 करोड़ रुपए दिए हैं। बाकी पैसा 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बाकी पैसा हमने लगाया है। तो दिल्ली सरकार ने भी काफ़ी मदद की है। विदुरी जी यहाँ है, गुप्ता जी है, इनका भी मैं और दिल्ली सरकार का और दिल्ली की प्रशासन का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोजेक्ट 4-6 महीने में इनॉग्रेट होगा। आज इसका इतना बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आप उसको देखें, और ये दिल्ली की लाइफलाइन जैसा प्रोजेक्ट है। दिल्ली में काफ़ी बड़े प्रदूषण कम करने वाला है। इसकी विड्थ काफ़ी बड़ी है, 3 और 3 6 लेन तो सर्विस रोड के है, और 8 लेन इसके लिए, ऐसे 10 लेन का ये है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक्सेस कंट्रोल है। और ये जो काम हुआ है वो हमारे एनएचआई के मेंबर मनोज कुमार जी के नेतृत्व में हमारे अधिकारियों ने, आज मैंने देखा, काफ़ी अच्छा काम किया है और कम समय में किया है, और काफ़ी अड़चन और समस्या होने के बाद भी किया। उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आपको कोई सवाल पूछने तो इस विषय से रिलेटेड होंगे, दिल्ली के केवल प्रोजेक्ट को लेकर, तो जरूर पूछिए। मैं जल्दी ही आपको ये बकोली से शिव मूर्ति अभी 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। VR2 बनने के बाद ये केवल 20 मिनट में होगा। यानी आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा इसमें सेविंग है, फ्यूल सेविंग, टाइम सेविंग, और ट्रैफिक जाम से पोल्यूशन होता था वो अलग है। मनका से गुरुग्राम 1.5 घंटा, 1.5 घंटा लगता था, अब 15 मिनट लगेंगे। नॉर्थ दिल्ली एंड वेस्ट दिल्ली ये साउथ दिल्ली से जुड़ जाएगी। तो ये इसके और ये है, और मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय में ये प्रोजेक्ट पूरा होते हुए दिख रहा है। इसकी मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी भी है, और आप सबका भी सहयोग मिलता रहा। अब आपको कोई सवाल पूछना होगा तो पूछिए। ये पीवी का प्लान ऐसा है कि जहां से हम शुरुआत की, मैडम थोड़ा सरक जाइए बेटा इधर, हाँ, जहां से हमने शुरुआत की है वहां से हम केबल डालेंगे, और डबल डेकर लग्जरी बस और ट्रॉली बस, 2 बसेस जोड़ के यूरोप में, फिर ट्रक इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो लिथियम आयन बैटरी की जो बस है उसकी कीमत 2.25 करोड़ है, और ये जो डबल डेकर और ये बस है इसकी कीमत उससे आधी है, क्योंकि इसमें बैटरी की कॉस्ट लगभग नहीं के बराबर है। तो दिल्ली से जयपुर, यानी उस कॉर्नर से लेकर जयपुर तक हम एक पायलट प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक हाईवे का करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले ये केवल दिल्ली मुंबई हाईवे पर था, पर आज ये हाईवे और इसकी इतनी बड़ी देखने के बाद, इतना ट्रैफिक देखने के बाद, मैंने ये सोचा कि इसको अब डायरेक्ट जहां से शुरुआत होता है वहां से ई हाईवे करके जयपुर तक लेके जाएंगे। सर मेरा एक सवाल है इधर, राइट में सर, ये प्रधानमंत्री जी ने अभी जो एक प्रगति मैदान प्रोग्राम में बहुत अच्छा कहा था कि दिल्ली को किस तरह से वर्ल्ड का बेस्ट कनेक्टेड कैपिटल बनाया जाएगा, उस पर बहुत बड़ा रोल एक हाईवेज का रहेगा। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं बाय व्हिच ईयर एटलीस्ट दिल्ली विल गेट डायरेक्ट कनेक्टिविटी लाइक फ्रॉम देहरादून टू मुंबई डायरेक्टली विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? So by what is the timeline that NHA और मिनिस्ट्री हैज? देखिए, एक तो पहली बात तो ऐसे कि मैं आपको बाकी की बात नहीं बताई, पर आपको सबको शिमला मालूम है, शिमला से मनाली मालूम है। मनाली में हमने अटल टनल बनाई रोहतांग पास के नीचे में, तो 3.5 घंटा लगता था, 8 मिनट लगते हैं।
फिर अटल टनल से बाहर आने के बाद हम 4 टनल बना रहे हैं। फिर लद्दाख ले आएंगे। लद्दाख लेह में आने के बाद वहां से झोजिला टनल है कारगिल के नीचे, वो आशिया की सबसे बड़ी टनल है 11 किलोमीटर। हम लोग 31 तारीख को माननीय स्पीकर साहब और कमेटी सब मिलकर वहां जा रहे हैं। तो झोजिला के बाद झेड़मूर टनल है, झेड़मूर से श्रीनगर आएंगे। श्रीनगर जम्मू का हाईवे हमने बनाया, उसमें 6 टनल बनाई है। फिर कटरा के पहले दिल्ली कटरा हाईवे को वो मिलेगा और वहां से डायरेक्ट अमृतसर होकर हम दिल्ली आएंगे। दिल्ली से दिल्ली मुंबई आएंगे। मुंबई आने के पहले सूरत को रोकेंगे और सूरत से नया रोड बना रहे हैं हम लोग, सूरत, नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, करनूल। वहां से डायरेक्ट हम चेन्नई, त्रिवेंद्रम, मंगलोर, कोचीन, पूरे साउथ में जाएंगे। तो अब साउथ में जाने के लिए आप मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, ये कन्याकुमारी तक जाएगा। तो मनाली से शुरू होकर कारगिल को लेकर, श्रीनगर से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने बना दिया। और तुमने जितना बताया वो सब अब दिसंबर तक जुड़ जाएगा। एक 10-20% काम रुककर अगले जनवरी में आपको ये सब रोड खुद जाने के लिए मिल जाएंगे। और निश्चित रूप से कुछ रोड तो उसके पहले भी मिल जाएंगे, पर जनवरी के पहले, नए साल में 26 जनवरी के पहले ये कंप्लीट होंगे। कुछ 10-20% काम है जो थोड़े आगे जाएंगे। सर, मेरा क्वेश्चन है, सर, इट्स 8,000 crore प्रोजेक्ट। टिल नाउ हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंड इन दिस प्रोजेक्ट? सर, अभी 60% काम हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि आप इसमें 4,500-5 हजार करोड़ खर्चा हुआ है। 5,000 crore? हाँ, 5,000 crore has been spent till now? हाँ हाँ। Okay sir, thank you. 20 लाख टन, 20 टन नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि सक्सेना जी यहाँ है। उसके पहले एलजी बनने के पहले वो खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष थे। बहुत अच्छा काम उनने किया और उस समय ऐसे अनेक इनोवेटिव प्रोजेक्ट, बाम्बू और ये सभी, बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया, हम बाम्बू की अगरबत्ती के इंपोर्ट बंद किए। तो ये कचरे का भी उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट लिया है। और मेरी इच्छा है कि 2 साल के अंदर, तो मुझे बोल रहे थे 18 महीने के अंदर, दिल्ली की दोनों टेकड़ियां जो कचरे की है, माउंटेन, गाजीपुर और दूसरा, वो दोनों को हम सपाट बना देंगे। 3 है। 2014-18 का टारगेट था शायद, तो उसमें हम कहां तक पहुंचे, क्या अचीवमेंट्स और क्या प्रॉब्लम है? यही तो बताया मैंने, डिकंजेशन में क्या क्या हुआ। 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है, करीब 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पानी के ऊपर 6,000 करोड़ हमारे भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में यमुना के जल शुद्धिकरण के लिए दिए हैं। साउंड पोल्यूशन के बारे में अभी वो एक्ट का मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा हूं कि ये जो हॉर्न बजता है इसके बजाय बांसुरी का स्वर आए, कहीं माउथ ऑर्गन का स्वर आए, कहीं तबला बजे, ताकि कानों को अच्छा लगे। तो साउंड पोल्यूशन के बारे में भी हम लोग, मैं ऑटोमोबाइल कंपनी को कह रहा हूं कि हॉर्न में भी कुछ बदल करेंगे। तो एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, टू प्रोटेक्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, अभी इसमें हम पेड़ लगा रहे हैं, ग्रीनरी कर रहे हैं, और पेड़ ऐसे लगाएंगे जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी सक्सेना जी मुझे कह रहे थे, हमने भीमा बांबू विकसित किया था, वो उसमें से 30% वो कार्बन लेता है। तो पूरे कंपाउंड वॉल पर अगर बांबू लगाएंगे तो ये बांबू बहुत फास्ट है, इसे ऊपर चला जाता है इतना, और उसके कारण काफी बड़े प्रॉब्लम। बांबू अगर आएगा तो हम उसका बांबू काट कर हम क्रैश बैरियर भी बना देंगे उसी का। तो मुझे लगता है कि अब बहुत इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इसमें हम काफी सीरियस होकर काम कर रहे हैं। सर, कोमल शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। हाँ? सर, कोमल शर्मा, भारत एक्सप्रेस। सर, जो बताया कि एक्सप्रेस वे बनने से पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण था, उसको हटाने के लिए कितना मतलब कितना टफ था वो हटाना, और उसको कहाँ शिफ्ट किया गया, कैसे? देखिए, ये डेवलपमेंट प्लान में ये जगह रिजर्व थी रोड के लिए। अब जो नाले से आए, अभी नहीं, एक नाले के बीच में से आए, तो वहां हमने अलाइनमेंट बदल दी। और यही मैंने बताया कि इसमें परवेश जी, यहाँ के एमएलए, एमपी, हमने बैठकर वे आउट निकाले। टोटल मुझे लगता है 1,000 होंगे,
4,000 मकान एक्चुअल पहले इसमें जाना, केवल 200 मकान गए, हमने उनको कॉम्पेंसेशन दिया। मुझे लगता आप सबके समा प्रश्न, हाँ आखिरी में पूछो। हाँ Sir, Danish Anand from CNBC TV 18. Vehicular safety and road safety are very paramount for you. But 3 days back, we saw that an electric OEM, Ola, has come out with a statement in which it has given its customers an option to replace the front fork. And I just wanted to check, have they informed the government about the issue with their vehicle? And since it's a आज तो मैं ये रोड के बारे में आपसे बात करूंगा, क्योंकि अब दूसरे कोई विषय पर मैं डाइवर्ट नहीं हुआ। अगले बार ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का टूर अगले सप्ताह में होगा ना, दिल्ली देहरादून का भी होगा, तो आपको जरूर सूचना करेंगे। बाकी सवालों के जवाब मैं अगले कोई कार्यक्रम में जरूर दूंगा, क्योंकि अभी ये इसी रोड तक सीमित था। मैं फिर से एक बार सर एक सवाल सर लास्ट क्वेश्चन सर, ये कितने ट्रीज काटे गए हैं पूरे NH34 को बनाने में पूरे मुझे मालूम नहीं कितने काटे गए ट्री आपने। ट्रांसप्लांट किए मैडम, आजकल हम काटते नहीं, हम ट्रांसप्लांट पर करते फिर कितने ट्रांसप्लांट किए? ये जो 10,000 से ज्यादा ट्री ट्रांसप्लांट किए, और आपके जानकारी के लिए जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, इसमें हमने 12,000 ट्री ट्रांसप्लांट किए हैं। मैंने कहा है, मैं भूमिका ये ली है कि भाई ट्री काटना नहीं, ट्रांसप्लांट करना, और हम लगातार कोशिश। थैंक यू सर। DDA उसके लिए लैंड भी देता है, हमने लैंड भी मांगी है उसके लिए। सर एक सवाल और। Thank you, sir. I think, sir, friends, we can have questions some other day also. Thank you. Thank you Namaskar. so much for joining us. Thank you so much.